हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जीके एग्जाम। तो आज का टॉपिक है जो टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, पहले हम एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। एचसीएफ क्या मतलब है? इसके ऊपर क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब हम दोनों दोनों करते हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ, इसमें मेन चीज़ क्या होती है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में एक टर्म आ रही है फैक्टर, यानी कि इसमें भी फैक्टर बनते हैं, आपके एचसीएफ में भी और एलसीएम में भी फैक्टर बनते हैं। ठीक है, पहले हम एचसीएफ का देखते हैं। जिसको अगर क्वेश्चन बोलते हैं मैं एचसीएफ निकालो 12 और 18 का। ठीक है, 12 और 18 का। अब एचसीएफ फैक्टर का मतलब क्या है? एक 12 किसी नंबर से जा जाता है। 12 1 से भी जाता है, 12 2 से भी जाता है, 12 3 से जाता है, 4 से, 6 से, और 8 से नहीं जाता, 12 से जाता है। ठीक है, फैक्टर फैक्टर क्या होते हैं भाई? वो नंबर जो जो उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाए टोटली, वो नंबर से है ना। 1 से जाता 12, 2 से जाता 12, 3 से जाता 12, 4 से जाता 12, 6 से 12 से। अब 18 का बताओ। 1 से 2 से 3 से 6 से हैं? 8 से अब 18 के 9 से 1 2 3 1 2 3 आगे 6 9 6 9 18, 18। और इसके अलावा कुछ नहीं होना, है ना। अब इसमें अगर एचसीएफ पूछा ना, तो इसमें देखना कि वो नंबर हाईएस्ट भी होना चाहिए दोनों में, ठीक है, और कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा नंबर ऐसा जो दो हाईएस्ट भी और कॉमन भी है? 2 और 3 6। भाई हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर देखना कि वो नंबर हाईएस्ट में होना चाहिए। वो नंबर भाई हाईएस्ट। 6 ये एचसीएफ करने वाला भाई, समझिए क्वेश्चन। मेरे पर एक ना क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन पर क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन पर क्वेश्चन आता है ना। क्वेश्चन में कराना है, उसमें पता क्या करना है? उसमें एलसीएम देखना है। ऐसा क्वेश्चन बोला कैलकुलेट एचसीएफ किसका? 12 बाई 5, 14 बाई 15, 16 बाई 17। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? ऊपर वालों का एचसीएफ लेना है, नीचे वालों का एलसीएम। दो क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम वाला भी क्वेश्चन होता है, एचसीएफ वाला भी क्वेश्चन आता है। ऊपर वालों का लेना है एचसीएफ, ले लो, निकालो, पढ़ो, ऑप्शन देना, समझिए। ऊपर वाला का लेना एलसीएम और नीचे वालों का सॉरी, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, ऑप्शन है 4 बाय 255, 3 बाय 255, 2 बाय 255। बोला कैलकुलेटर नंबर या फ्रैक्शन दी हुई है, इसका एलसीएम बताना कि क्या एलसीएम होगा। तो जब फ्रैक्शन दी होती है तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज भी करेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे इसका उल्टा करेंगे। चलो, हाँ? अब देखो, पहले एचसीएम निकालना 12 14 16 का कितना होगा? 12 14 और 16 का। 12 करके नहीं जाना, 12 हमने ये लिख लिया, 12 इसमें ये लिख लिया। ठीक है, 14 किसमें जाता है? वो 1 से, 2 से, और 7 और 14, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, 16 से 1 2 4 8 और 16, ਇਹਦੇ अलावा कुछ नहीं होना। 12 लगे, हाँ 12 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो। ठीक है, दो नंबर ऐसा है कि जो जो सब में आ रहा है और कॉमन भी है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ का होगा 2। तो नीचे क्या है? एलसीएम। एलसीएम क्या है? तीनों उसका एलसीएम निकालो। 5 देखो, फैक्टराइजेशन से निकालो, सिंपल 17। 5 के 5, 5 के 5, 17 इंटू 3 55, 55 इंटू 5 255, 2 बार 255 आंसर है।
अब भाई ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दो, मैं यहाँ पे एलसीएम बोलूँ तो फिर क्या करोगे? उल्टा। उल्टा है। दो सौ पचपन जमा है तो भाई बनाना बराबर क्या कितने का रहे? एचसीएफ एलसीएम में करो भाई। 12 12 इसका ये सेम क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना। ऊपर अब ऊपर वाले एलसीएम निकल लेना, नीचे वाले का एचसीएफ। 7 8 इसी क्वेश्चन का एलसीएम लेना हो, एलसीएम। और फिर ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऑप्शन भैया कटो यार, मेरा ऑप्शन पता नहीं है मेरे क्या नाम है। 672 बना क्या भैया 600 एलसीएम। 336 5 वाला आता है तो दो मिनट यार, क्या करना 336 दो नहीं एलसीएम दो, ठीक है भाई नहीं कर यार। चार चार 21 और 3 कितना हो गया? 21 और 3 63 63 4 एलसीएफ का होगा 1 ना नंबर नहीं आ रहा कोई 1 है 252 है ना ऊपर एलसीएम 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 336 303 है। एलसीएम हो गया ना। अब एलसीएम ले आते हैं 336 आया 2 6 या 2 7 जा 2 8 जा 2 3 या फिर 2 3 जा 2 4 जा फिर 3 किले के 63 ਤੇ 4 6 4 या 12 252 आना इसके अलग कटे 2 6 जा भाई 2 8 जा 16 शाम 24 28 है यार ये मैं की मन सीधी 28 28 इंटू 3 कितना गया 28 इंटू 3 कितना गया सर गलत है 28 इंटू 8 के 24 84 84 इंटू 4 16 16 336 ठीक है मैं ठीक है 336 है ना। अब भाई देखो 5 5 15 17 ये तीनों अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। इसका फैक्टर देखो तो वो एक ही आएगा, है ना। हाईएस्ट कॉमन है ऐसी वाला हाईएस्ट कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा 336, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा कि एलसीएम और यहाँ में भाई थोड़ी सी ना आपको ना डिविजिबिलिटी बता देता हूँ, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल्स बता देता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या कहता है, 3 का क्या कहता है, 4 का कहता है, 5 का, ठीक है, 6 का, ठीक है, और 7 का 8, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट नंबर या तो 0 होना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 2 एग्जाम्पल 20 22 24 124 है ना। लास्ट में 0 आ रहे हैं, 2 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी कहते हैं सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और बाद बोला 4 की डिविजिबिलिटी का लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। 164 124 इसमें लास्ट 2 नंबर देखो। अब इसमें सम डिजिट है 96 देखो, 9 और 6 15 है ना, यानी कि नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट 0 और मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है।
ऐसे 125 625। लास्ट ठीक है, डिजिट अब ये देखो, ये इसमें 5 में लास्ट डिजिट वाला होता है ना। अब अगर 25 में बोलूँ मैं, 25 में लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 25। अब 1 2 2 5, ठीक है, 1 2 1 4 2 5 1 6 2 5, ये सभी नंबर ये 25 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट दो नंबर जो है ये 25 के मल्टीपल है। अब 3 का क्या, 2 6 की डिविजिबिलिटी कहते हैं, जो कंडीशन 2 और 3 की होगी ना, चलिए जैसे अभी क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन अभी आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जैसे अभी ऐसे नंबर बोलो 2 3 1, ठीक है, आपने क्या करना, लास्ट नंबर को ना 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 23 माइनस 2, जो नंबर लास्ट में काट देना, कितना है 21, यानी ये 7 से मल्टीपल है। जैसे बोलो 147, ठीक है, 7 को 2 से करना है, 14 में से 14 कितना गया 0। यहाँ तो वो नंबर 0 होना चाहिए, जहाँ तो 0 होना चाहिए मल्टीपल, यहाँ तो 7 मल्टीपल होना चाहिए। वो नंबर जो है 7 162 161 343 नहीं अरे हाँ 343 में करो। देखो 3 को 2 से करो, 6 से 28, यानी वो नंबर आपके पास लास्ट नंबर को 2 से अगर मैं इसको ऐसे करूँ 960 980 का क्या है 980, 0 को 2 से करूँ 2 ही आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू है, ठीक है, अब 8 इंटू 2 कितना है 16, ठीक है, अब 16 में से 9 निकालेंगे कितना है 7, यानी नंबर ये 7 डिविजिबल है। अगर 960 बोलूँगा तो ये नहीं, ये अगर 0 को 2 से करोगे 0 आएगा। ठीक है, फिर आगे करना 9 को 2 से 12 माइनस 9, बड़ी वाली वैल्यू छोटे से माइनस करना तो 3 आया, ये नंबर नहीं है। ये 3 का है। ठीक है, अगर 970 बोलना 0 को 0 आ गया। ठीक है, 7 इंटू 2 14 माइनस 9 5, ये नंबर भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर आप निकाल सकते हो यार। ठीक है, बस मैं कैलकुलेशन करनी है इसमें, या फिर दो ये सारी डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। हाँ गौरव कह रहे हैं 11 हो गया, हाँ 8 की डिविजिबिलिटी का तो लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर, हाँ सही नंबर। ठीक है, इसमें मैं बोलूँ 512 तो ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर होता है यार, हाँ कोई भी नंबर है जिसमें लास्ट 3 डिजिट नंबर देखना है, वो नंबर तो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 500 वाला है 800। उसके बाद 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस। ठीक है, ये क्यों समझा रहा हूँ भाई, एलसीएम में काम आती है ये क्वेश्चन। जैसे 1 3 3 1 तो 3 माइनस प्लस 1 4 4 माइनस 4 0, 0 बनेगा, 11 का मल्टीपल बनेगा। उसके बाद एक ये आप क्वेश्चन आते हैं, बोल फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये बस ये चीज़ जो है ये दिमाग में रखना। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर दो, एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 सॉरी यार एंड 3 की पावर 2 करना क्या एलसीएम और एचसीएफ सॉरी लेकिन 2 की पावर 3 ना मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। हाँ देखो, अब इसमें एचसीएफ निकालना सीधा क्या करना है, जो कॉमन टर्म होगा। अब देखो ये यहाँ पे 5 की पावर आ रही है, यहाँ पे 3 की पावर आ रही है, तो कॉमन कितने टर्म तक 2 की पावर कॉमन होगी 3 तक, उसके बाद 4 5 इसमें होगा, इसमें नहीं होगा।
ऐसे कॉमन फैक्टर होता है ना, यानी कि पहला आगे 2 से बराबर 3, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो कौन सा है छोटा छोटा, है, दो। ये वाला है, क्योंकि 3 की बराबर 2 तक है, ये 3 की बराबर 3 और 3 की बराबर 4 इसमें ही है, ठीक है। 3 की बराबर 2, ये आंसर आ गया आपका। एलसीएम जो उल्टा होगा। एलसीएम से उल्टा है, और उसमें बड़ा देखना है, उसमें इसमें क्या कौन सा आगे बड़ा, 2 की पावर 6 बन रहा है, 3 की 2 की बराबर 5, 2 की बराबर 5, 5 इंटू 3 की बराबर 4। अब एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में अच्छा, अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 4 6 7 7 6 0, ठीक है। 1 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 7 6 0 2 4 5 6 7 3 2, ठीक है। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, 2 3 5 से डिविजिबल यानी कौन सा नंबर 2 3 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 5 की डिविजिबल नहीं पता, लास्ट नंबर 0 है, 5 वाला है, तो यहाँ पे जहाँ पे नहीं है ये खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना, अब देखो 2 3 की डिविजिबिलिटी जो साइड पे करेगा वही आंसर होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें दो की डिविजिबिलिटी देखो, इसमें 2 की डिविजिबिलिटी क्या देखनी है, लास्ट नंबर, ठीक है। अब 3 की देखनी, पहले इसमें करो 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, यानी 35 नंबर है ही नहीं है डिविजिबल, तो ये आनी आंसर आ गया, ठीक है। इसका सम करो कितना है, 5 5 और 5 और 4 9, 9 और 5 14, 5 और 9 14, 14 और 21 14 और 3 10 7 हैं, 27 5 4 9 9 9 5 14, 14 और 7 हाँ 27 ये नंबर। 27 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 11:6, ठीक है। एचसीएफ आपको दे दिया 4 और आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ है, ठीक है। आपने एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो यानी कि इसमें अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे कि नंबर 44 जो कि नंबर 24, ठीक है। अब अगर पूछेगा आपको लार्जेस्ट नंबर तो ये आपको 44 आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको 24 आंसर होगा, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में है। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, बोलता है एलसीएम 2 नंबर का दिया हुआ है, एलसीएम दिया 2 नंबर का कितना 168। भाई क्वेश्चन समझ लो या नहीं समझेगा, एलसीएम इतना 12, ठीक है। तो डिफरेंस इतना बिटवीन नंबर, डिफरेंस बिटवीन नंबर कितना है 60, ठीक है। बोल सम ऑफ नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये वो, ठीक है। अब क्वेश्चन ठीक है ये है नहीं हूँ भाई एचसीएफ मैंने समझाया कि एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब हमने मान लिया, अब ये क्वेश्चन हमने निकालिए, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ डिफरेंस नहीं, डिफरेंस पहले नंबर बन लिया, फर्स्ट नंबर बन लिया 12x, ठीक है। सेकंड नंबर मान लिया हमने 12y, ठीक है। इसमें x और y क्या है, x और y क्या है, को प्राइम। अब को प्राइम क्या चीज़ बदला होती है, को प्राइम वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने से, जिसका अपने से अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, ठीक है। जैसे 5 और 8 ये नंबर को प्राइम है, हाँ को प्राइम, क्योंकि अब इसका अपने अलावा कोई फैक्टर नहीं है।
पाँच के पालो 5 से कटेगा, एक से तो हर बंदा वैल्यू कटेगी, जो वैल्यू सिर्फ जो अपने से कटेगी ना वो कोप्राइम फैक्टर होते हैं। आते हैं कुछ चल फॉलोइंग कोप्राइम नंबर, ठीक है। कोप्राइम नंबर वो होते हैं सिर्फ अपने, इसके अपने फैक्टर होते हैं, वो किसी और से डिवाइड नहीं होते। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ 4 और 20, भाई 4 से भी आता है, 2 से भी आता है, 1 से भी आता है, 1 से सारे आते हैं, 2 से भी आते हैं, ये नंबर कोप्राइम नहीं है, ठीक है। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो जिसका अपना फैक्टर हो, ठीक है, अपने के अलावा कोई और फैक्टर से डिवाइड होना, ठीक है। 7 में 5 का 8 अलग अलग नंबर है, वो उनका अलग जो नंबर अलग अलग हो गए तो उनका फैक्टर भी अपने अलग और अपने अलावा होना नहीं है। जिन्हें मैं बोलना 6 ते 20 उन्हें कितने नहीं आते, 2 नहीं आता, अपने कने जाते हैं, अपने कने नहीं आते दोनों, पर 2 कने आते। अगर कोई फैक्टर और बनाना वो नंबर के अलावा तो वो नंबर कोप्राइम नहीं होना, समझे, ये है नहीं, ठीक है। अब देखो हमने क्या, अब हमने फॉर्मूला लिख पढ़ा था हमने, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो आप 12 कॉमन निकालो, एक्स वाई आ गया है ना, 168 इंटू 12, एक्स वाई की वैल्यू कितनी, 165 नहीं गलती कर रहा मैं, दोनों लग रहे हैं, 168 ये है ना कटा 12 से, ये कटा कितना 14 से, एक्स वाई की वैल्यू कितनी 14, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहले लाइन बोली डिफरेंस बिटवीन नंबर, दोनों नंबर का डिफरेंस, ये नंबर ये है ना, इन नंबर का डिफरेंस दिया होगा आपको 60, एक्स माइनस वाई 12 कितना 60, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5। अब भाई सीधा क्वेश्चन है, आपको कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया 14 और डिफरेंस का दिया वो नंबर बन रहा है ये 5, कौन से दो नंबर होंगे वो, कौन से वो दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 14 बनाए और माइनस करके 5 बनाए, 2 7 को माइनस है ना, नहीं यानी एक्स की वैल्यू हम 7 पुट करें, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 14 बन जाएगा, माइनस 5 बन जाएगा, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, सम ऑफ द नंबर, ठीक है। तो 12, अब इसमें पुट करो 12 इंटू 7 84 प्लस 12 इंटू 2 24, 108 आंसर, समझे। इसको पहला मेथड तो यही है ऐसे निकालने के लिए, दूसरा मेथड भी अब भी बताता हूँ, ये भी सिंपल है, दूसरा भी सिंपल ही है। देखो क्वेश्चन में हमें बोल रहा हुआ है, अब एलसीएम क्या होता है, अब भाई क्वेश्चन में बोलूँ 4 और 6 इसका एलसीएम निकाल दो, मैं कैसे निकाल दूँ, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ उसको, है ना, और नंबर निकलिए ना, ठीक है। उन सानू क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन 168 देता है एलसीएम, ठीक है, यानी दो नंबर मल्टीप्लिकेशन करके सारा आंसर निकलिए ना, 12 कितना है 12, एक मिनट एलसीएम देता ऊपर एलसीएम डिफरेंस इतना भाई, नहीं भैया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 12x या 12x यार एलसीएम नहीं देता, एलसीएम इतना एचसीएम होता गया, कोई चीज़ है फैक्टर, दो कॉमन टर्म्स था, है तो उन सानू इस क्वेश्चन से भाई नंबर है ना, एक तरह के नंबर है भाई, वही नंबर कट रहे हैं, ठीक है। तो आहे यानी कि उन एचसीएफ क्या मल्टीप्लिकेशन क्या की, क्योंकि वो एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके तो नंबर आई ना एक्स आई नंबर मिला, कोई नंबर है, ठीक है। तो 12 इंटू एक्स पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर वाई इंटू सेम नंबर है ना, मुझसे ना ये भी 12x ये भी 12x, तो नंबर सेम ही हो, नंबर उन दो नंबर सेम होने से एचसीएफ जब मल्टीप्लिकेशन नंबर दो नंबर लगे होने, मैक्सिमम एक्समन से भाई मिल गया, बस फिर क्वेश्चन कटा आंसर नहीं लिया। आज मुखियां हैं
क्राफ्ट मेरा लाइक यार नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ आइए ना। भाई क्वेश्चन बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तेरे 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ आपको 6760, ठीक है, और आपको एचसीएफ दिया हुआ है 13, ठीक है। बोलता हाउ मच से इसके कितने पेयर बनेंगे, कि पेयर यानी कोपरेन नंबर जो होंगे नहीं एचसीएफ च नंबर होंगे एक्स वाई के जहाँ मल्टीप्लिकेशन करने होंगे, वो नंबर के होंगे एक्स वाई के होंगे कोपराइम होंगे, यानी कि जो पेयर बनने वो कोपराइम नंबर पेयर बनने, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट इतने सानू यानी कि इसी डिवाइड कर जोड़ो 167 है ना, कर सकते नहीं एलसीएम इंटू निकलना एलसीएम, भैया एलसीएम निकलेगा ना एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना गया 520, हाँ 520 प्रोडक्ट इतना करने 13x इंटू 13 बाई 6760 520 यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी 40, ठीक है ठीक है। ये वही करा ना पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब भाई इसके फैक्टर क्या होंगे पहले, ए को 40 है ना, और 5 8 2 10 नहीं 2 20 और अलावा ये 1 40 2 4 40 10 4 10, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो एक्स और वाई है भाई ये कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम वो नंबर होते हैं जो सिर्फ जिसके आपस में फैक्टर होते हैं, ठीक, आपस में फैक्टर नहीं होते, ठीक है। किहड़े नंबर जेह्ड़े आपस से फैक्टर नहीं है, ए है ना, हूँ देखो ये नंबर 2 को नहीं आता है ना, 2 को नहीं आता, ए 1 कने भी जाता, ठीक है, ये नहीं होया, ये बाद 4 10 2 को नहीं आते है ना, जेदे अपने फैक्टर अपने अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, केह्ड़े 5 8 1 40 है ना, आपस से फैक्टर है उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो यानी कि आंसर कितने हैं 2 क्योंकि 2 20 चली जाता ना, 2 20 चली जाता, ठीक है, और बाद 4 10 चली जाता, 5 8 नहीं जाता, ठीक है, 1 40 चली जाता, बट वो एक कॉमन फैक्टर है ना, एक नेचुरल नंबर सारे आता है ना, वो सारे चली जाता नहीं, यानी कि ये 2 नंबर हूँ 1 40 1 40 सारे जाता, एक नंबर यूनिवर्सल नंबर है ना सारे याद ने मेरे को भी चली जाना, ठीक है। ये अलावा ये सही है, ये अलावा ये है ये नहीं है क्या, क्योंकि ये 2 4 2 20 नहीं, ठीक है, ये भी जा रहा 4 में 2 नहीं जा रहा है ना, अपने अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, वो नंबर होंगे प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर अपने जो मल्टीप्लाई हो गए और आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल एलसीएम दिया 2 नंबर का 14 टाइम एचसीएफ दे, बोल एलसीएम दिया हुआ 14 टाइम एचसीएफ दे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ 600 और आपको एक नंबर दिया, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 280 और सेकंड नंबर निकालना है, सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ का 600 इतना, 1 नंबर इतना 280 दूसरा नंबर करना, ठीक है। और जब भी ऐसे 14 गुना ऐसे मल्टीप्लिकेशन होना, एचसीएफ मान लो कितना 1, अगर एचसीएफ 1 मान लो तो एलसीएम कितना होगा 14, उसको सामने दिया होगा आपको 600, 15 की वैल्यू दी आपको 600, तो 1 की वैल्यू कितनी है 40, अगर 1 की वैल्यू 40 चाहिए तो एलसीएम कितना होगा 14 टाइम है ना, 14 की वैल्यू क्या होगी 560 है ना, तो ये आ गया एचसीएफ आ गया आपका, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 40 इंटू 560 इंटू 280 इंटू एक्स, 280 2 होगा
एक्स की वैल्यू कितनी 80। क्वेश्चन खत्म हो गया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है एलसीएम जो है वो इतने ही गुना है, इतने ही गुना है। अब मोर वाले क्वेश्चन में आते हैं, वो भी करवाता हूँ। एलसीएम मान लीजिए 1, तो एलसीएम कितना होगा 14 गुना 14, तो सम दिया हो आपको 600, 15 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 40, 14 की वैल्यू कितनी होगी 560, 14 की वैल्यू 560 होगी, 40 इंटू 560 इजगल टू 280 इंटू एक्स। तो आपका आंसर एक्स की वैल्यू जो है आपके आंसर आ जाएगी। 560 वहाँ से आया, उसको मल्टीप्लाई किया। भाई जो 1 की वैल्यू 40, 14 की वैल्यू कितनी होगी 14 इंटू 600 बोल दा एलसीएम और एचसीएफ दिया हो आपको 1260, ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ है 900 मोर देन एचसीएफ। एचसीएफ मान लिया एक्स, ठीक है, ये एचसीएफ है, मैंने एचसीएफ को मान लिया एक्स, एचसीएफ क्या मान लिया एक्स, सम ऑफ टू नंबर। एलसीएम एचसीएफ कितना दिया हुआ है 260, यानी कि 2x प्लस 900 इक्वल टू 1260। 2x की वैल्यू कितनी आई 360, x की वैल्यू कितनी आई 180, ठीक है, पहली वैल्यू 180, दूसरी वैल्यू कितनी होगी 1080, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपने प्रोडक्ट निकालना है क्वेश्चन में, तो आपका आंसर निकल जाएगा 1080 इंटू 100 प्लस 80। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर निकल जाएगा। ये कितना है 1080 120 0 6 2 864 बोल रहा एलसीएम दिया हुआ है 16 टाइम एचसीएफ के, और सब एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया हुआ है 850, ठीक है। फर्स्ट नंबर दिया आपको एक्स, फर्स्ट नंबर दिया आपको 50, और सेकंड नंबर निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है एचसीएफ आप मान लो 1, एचसीएम आप 1 मान लो, एलसीएम कितना आ गया 16, तो 17 की वैल्यू दी 850, 1 की वैल्यू 50, तो 16 की वैल्यू कितनी 800, तो 800 इंटू 50 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 800, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बस ये बेसिक क्वेश्चन थे एलसीएम एचसीएफ के। अभी 1-2 पार्ट्स और बनाऊंगा मैं, फिर इसके बाद ये लेक्चर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है।